ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, प्रदेश और जिले की सीमाएं सील है, आवागमन रुका हुआ है, ऐसे में आप घर में रहते हुए रेडियो और टीवी के माध्यम से दुनिया भर के समाचार देख और सुन रहे होंगे और आपको ये भी ज्ञात हो रहा होगा कि दूसरे देशों में ये कोरोना संक्रमण किस हद तक फैला हुआ है, संक्रमित हो रहे लोगों और इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या किस हद तक बढ़ रही है। जबकि वे सारे देश सुविधा संपन्न देश हैं, उनके पास आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है, लेकिन फिर भी वो सारे देश संक्रमित लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। और इसका सीधा सा कारण ये है कि उन देशों ने इस संक्रमण को बहुत हल्के में लिया और लॉकडाउन तब किया जब ये संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल चुका। क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण सोशल डिस्टेंस न रखने और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से सबसे ज़्यादा फैलता है और हम ये नहीं जानते कि कौन सा संक्रमित व्यक्ति हमारे पास आकर हमें संक्रमित कर गया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के कारण और इससे बचाव के संबंध में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस संबंध में हमने बात की डॉक्टर MPN खरे से। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण एक ऐसी महामारी जो आज पूरे विश्व में फैली हुई है, अनेक देश इससे संक्रमित हो रहे हैं और देशों में मौतें भी बहुत हो रही हैं। तो इस कोरोना संक्रमण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण से बहुत अधिक खतरे में हैं। चीन के वुहान से शुरू हुआ यह संक्रमण आज विश्वव्यापी हो चुका है। यह सभी धर्मों, जातियों, स्थानों, इनमें कोई अंतर नहीं महसूस करता है। मतलब कहीं बार ये हो सकता है, कोई यह ना सोचे कि वह इससे बच पाएगा। इसका कोई निश्चित इलाज भी नहीं है, सिर्फ उससे बचाव ही एकमात्र इलाज है। इसके बारे में मीडिया द्वारा इतना प्रचार प्रसार किया जा चुका है और हर व्यक्ति इतना अधिक अपडेट है कि अब उसे ज्ञान की नहीं बल्कि पालन करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ आपको वही बातें बताऊंगा जो आपको मालूम है कि करना चाहिए परंतु आप कर नहीं रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है एवं करबद्ध प्रार्थना भी करी है कि आप अपने घर के अंदर ही रहें जब तक कि बहुत जीवन संकट की बात सामने ना आ जाए। घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि यदि जीवन बचेगा तो ही आपके सामाजिक संबंध, आपका व्यवहार, आपके धार्मिक आयोजन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मौज मस्ती तभी निभा पाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर डर पैदा करिए कि यह सावधानी रखेंगे तो जीतेंगे अथवा आप निश्चित रूप से इसके आगोश में चले जाएंगे। अभी आजकल न्यूज़ में जो चल रहा है कि अभी हाल ही में दिल्ली में तबलीगी जमात ने जो गलती करी है जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर विस्फोटक हो गई है, वह अत्यंत दुखदायी है। इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता को कतई प्रोत्साहन न दें, यह आत्मघाती है। डॉक्टर साहब, आज हमारे देश में कोरोना की क्या स्थिति है? कहा जाए तो भारत एक सीमित संसाधनों वाला एवं बहुत अधिक घनत्व वाला देश है। यदि हम चीन, इटली, अमेरिका आदि जैसे विकसित देशों से सीखें तो जहाँ पर यह कोरोना वायरस तीसरे स्टेज में चला गया है, तो भारत में यदि हम तीसरे स्टेज में चले गए तो इसके परिणाम बड़े भयावह होंगे। लाशें गिन नहीं पाएंगे, आपकी अंत्येष्टि कौन, कहाँ, कैसे करेगा पता नहीं। अतः अभी भी समय है कि आप जागें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हर व्यक्ति को आप शंका की दृष्टि से देखें कि कहीं से संक्रमण तो नहीं है, तभी आप अपना बचाव कर पाएंगे, सावधानी बरत पाएंगे। इसमें जो सावधानियां हैं वो कुछ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सभी के लिए रिकमेंड करी गई हैं और जो कि आपके लिए आवश्यक ही नहीं, आपके लिए कंपलसरी है। मतलब इनका पालन करना आपको नितांत आवश्यक है जी। मास्क के बारे में अनेक भ्रांतियाँ हैं। कौन सा मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, किसे लगाना चाहिए, तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि यदि आप घर के अंदर हैं तो मास्क की आवश्यकता नहीं है।
यदि किसी कारणवश आपको बाहर निकलना पड़ता है तो सामान्य जनता के लिए यह मास्क जरूरी नहीं है। केवल सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैंड हाइजीन यानी सैनिटाइजर से हाथ को साफ करना और हर आधा घंटे 1 घंटे में उसको साफ करना, इतना ही पर्याप्त है। पर यदि आपको सर्दी खांसी है तो मास्क ज़रूर लगाएं। यदि आप किसी बीमार को लेकर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। यदि आप किसी बीमार के बहुत नज़दीकी हैं, उसके खांसी थूक आदि से संपर्क में आ रहे हैं तो N95 मास्क लगाएं। यानी कोई यदि सस्पेक्टेड मरीज है जिसके साथ आप हो तो आपको N95 मास्क ही लगाना है, सामान्य मास्क से काम नहीं चलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये N95 होता क्या है, N क्या है, सामान्य मास्क और इसमें क्या अंतर है जी। तो N का मतलब होता है नॉट ऑयल प्रूफ, यानी कि इसमें से ऑयल निकल सकता है, यानी ऑयल प्रूफ नहीं है। यदि किसी मास्क में P लिखा होता है तो उसका मतलब है यह ऑयल प्रूफ है। ये तो एक कैटेगरी है मास्क की, एक ऑयल प्रूफ होता है, एक नॉट ऑयल प्रूफ होता है। फिर 95 का मतलब होता है कि यह मास्क 95% कणों को, जिनका आकार 0.3 माइक्रोन्स तक का हो उनको फिल्टर कर देता है, यानी 95% फिल्ट्रेशन एफिकेसी है इसकी। किसी में 98 और 100 भी लिखा होता है, तो 98 का मतलब है कि 90% कणों को फिल्टर करता है, और जिसमें 100 लिखा होता है वह 99.9% कणों को फिल्टर करता है। तो जो N सीरीज होती है उनको अपन मास्क नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं रेस्पिरेटर। मास्क में, ऑर्डिनरी मास्क में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो आजू बाजू से भी हवा अंदर जाती है और बाहर भी निकलती है। लेकिन जो रेस्पिरेटर होता है यानी N सीरीज जो है वह चेहरे पर अच्छी तरह से टाइटली फिट हो जाता है और हवा इससे छनकर ही अंदर जाती है, आजू बाजू से नहीं। किसी N मास्क में आपने देखा होगा कि वॉल्व लगे होते हैं, एक चोंगा जैसा लगा होता है, तो ये एक तरह के 1 वे वॉल्व होते हैं, यानी केवल इसमें हवा बाहर निकल सकती है, इस वॉल्व से अंदर नहीं जा सकती है। होता क्या है कि लंबे समय तक यदि आप मास्क लगा के रखो तो अंदर ह्यूमिडिटी होने लगती है, थोड़ा उसमें जैसे उसके मास्क के जो छेद होते हैं यदि वो बंद होने लगते हैं तो आपको सांस निकालने में तकलीफ होने लगती है। तो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी निकलती है, नमी निकलती है, तो इन वाल्व की सहायता से ये नमी काफ़ी तेज़ी से निकल जाती है और आदमी अपने आप को मास्क लगाए हुए भी अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता है। जी जी जी। एक भ्रांति लोगों में ये है कि मास्क का उपयोग क्या दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कपड़े के मास्क भी यूज़ करते हैं जी। तो कपड़े के मास्क भी करीब 10% प्रोटेक्शन देते हैं आपको, ये 99 या 95% प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे रूमाल बांध लेते हैं, दुपट्टा बांध लेते हैं, तो क्या ये उचित है? हाँ, रूमाल बांधने से आपको सिर्फ 10% प्रोटेक्शन मिलेगा, इससे वायरस वगैरह रुकते नहीं हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप किसी खांसी वाले आदमी के सामने बैठे हैं, वह खांस रहा है, तो जो वायरस होते हैं वो अकेले तो घूमते नहीं हैं, ये तो ड्रॉपलेट के साथ आते हैं या फोमाइड के साथ आते हैं, ये अकेले क्लम्प्स में रहते हैं, तो इनकी जो ओवरऑल साइज़ है तो वो बड़ी हो जाती है। तो काफ़ी हद तक रूमाल या कपड़े के मास्क हैं वो काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्शन देते हैं, तो कुछ नहीं से तो ये बेहतर है ही। अच्छा, फिर दूसरा ये सवाल उठता है कि एक मास्क को कितनी बार यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जनता में बहुत ज़्यादा इसके प्रति जागरूकता है कि मास्क लगाएं, लेकिन ये मास्क कितने बार उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, तो जो कपड़े का मास्क हो तो उसको आपको दोबारा धोकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो फाइबर के आते हैं मास्क जो कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर कई तरह के आते हैं, तो इनको तभी तक यूज़ करना चाहिए जब तक ये गीला ना हो जाए, आपके जो सिक्रीशंस निकलते हैं उनसे गीला ना हो जाए, या जब तक आप इसको यदि एक बार आपने उतार दिया तो दोबारा इसको यूज़ नहीं करना है फिर जी, क्योंकि यदि ये गीला हो जाएगा तो इसमें बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, या यदि आपने एक बार उसको निकाल दिया तो इसके अंदर और बाहर की दोनों सतहें आपने टच कर ली हैं, तो ऐसे में भी आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया था हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, तो हैंड वॉश का क्या तरीका होना चाहिए, काहे से हमें हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइज़र से या साबुन से या नॉर्मल पानी से? जी हाँ,
मैं कोरोना वायरस के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है जिसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है। जी तो फैट को घोलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है साबुन। जी साबुन से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। जी तो साबुन और पानी से आप यदि फ्रीक्वेंटली हाथ धोते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, दैट रिमूव्स 100% वायरसेस फ्रॉम योर सरफेस। जी इसके अलावा चूंकि साबुन पानी यदि हर जगह नहीं मिल रहा था तो आप जेब में एक सैनिटाइज़र रखें। सैनिटाइज़र भी अल्कोहल बेस होना चाहिए, उसमें भी 70% अल्कोहल होना चाहिए। जो नॉर्मल स्पिरिट होती है वो 45% होती है। तो नॉर्मल स्पिरिट से वायरस नहीं मरेगा। जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है जिसमें कि 90% तक अल्कोहल होता है, 70 to 90, तो कम से कम 70% अल्कोहल सैनिटाइज़र में होना चाहिए, तभी वह इफेक्टिव होगा। जी तो सबसे अच्छा है साबुन और पानी। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे। जैसे कोई कोरोना संक्रमित है, उसकी कोई सेवा कर रहा है या जो आपका मेडिकल स्टाफ लगा हो, उसको भी क्या क्या सावधानी रखना ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये है कि आपको जो WHO द्वारा रिकमेंड किए गए हैं सावधानियां वो आपको पालन करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ है आपको मास्क लगाना है। और मास्क भी यदि आपको मालूम है कि एक कोरोना संक्रमित मरीज है तो आपको जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स किट होती है उसका आपको यूज़ करना है। अभी किट होती क्या है? किट में एक तो कैप होता है, चश्मा होता है, मास्क होता है, मास्क भी N95 होता है, एक इम्परवियस गाउन होता है जिसमें कि नमी अंदर से बाहर नहीं जा सकती, और जूतों के कवर होते हैं। तो ये टोटल किट कहलाती है। तो यदि आप इन्फेक्टेड मरीज के पास जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पहनना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसका संक्रमण आपके शरीर के अंदर कहीं से भी प्रवेश कर सकता है, खास तौर से आँख से, नाक से एवं मुंह से। तो यदि संक्रमित मरीज है तो उसके प्रोटोकॉल अलग हैं जो कि मेडिकल पर्सनल्स को बड़ी अच्छी तरह से मालूम है, और मेडिकल पर्सनल ही उस व्यक्ति से मिलने जा सकते हैं, सामान्य आदमी को उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। तो ये संक्रमित मरीज के बारे में। यदि सामान्य रूप से यदि सस्पेक्टेड मरीज है तो उसके पास से यदि आप गुजरते हो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति को आप तो संक्रमित मानिए जी तभी आप प्रिकॉशन ले पाएंगे। तो आप किस व्यक्ति को संक्रमित मानेंगे? भाई आप साथ में जा रहे हो तो संक्रमित व्यक्ति कौन सा होता है? तो संक्रमित व्यक्ति के लिए WHO ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। पहला तो उसमें यह है कि जो व्यक्ति पिछले 14 दिनों के अंदर कहीं से विदेश यात्रा करके लौटा हो। जी दूसरा, यदि कोई कंफर्म्ड केस है, जैसे कि मान लीजिए मस्जिद में एक कंफर्म्ड केस मिला, तो उससे जितने भी संपर्क वाले होंगे वो सभी संदिग्ध व्यक्ति कहलाएंगे। उनमें लक्षण हों या ना हो, जी या उपरोक्त जो लक्षण होते हैं जैसे बुखार है, सूखी खांसी है, सांस फूलना है, गले में दर्द है, सिर दर्द है, यदि अधिक आयु के व्यक्ति है या जिसमें और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड बीमारियां हैं जैसे कैंसर की बीमारियां हैं या निमोनिया हैं, या काफ़ी दिनों से बेड रिडन पेशेंट है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, ओल्ड एज हैं, तो यदि इन मरीजों के साथ में आप जाते हैं या रहते हैं तो आपको सारी सावधानियां जो हमने बतलाई, एक तो मास्क का यूज़ करना है, दूसरा उससे डिस्टेंसिंग बना के रखना है, कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखना है। अब 1 मीटर का पैरामीटर भी लोग पूछते हैं कि 1 मीटर क्यों साहब, तो 1 फुट में काम नहीं चलेगा क्या? तो होता क्या है कि जब अपन खांसते हैं या थूकते हैं तो जो मुंह से ड्रॉपलेट निकलते हैं या थूक के कण निकलते हैं वो 1 मीटर के पहले ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। जी तो यदि आप 1 मीटर से दूर हो जी तो आपके नाक पे, आँख पे वो थूक के कण नहीं आएंगे, लेकिन यदि आप 1 मीटर के अंदर आ रहे हो तो आप उसके लिए एक्सपोज्ड हो फिर। जी तो मैंने दूरी का बतला दिया। अब खांसते समय कुछ लोग, जैसे खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम है, तो उस समय उनको क्या सावधानियां रखनी है? एक तो खांसते समय आप मास्क लगाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रुमाल रख लें और 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। और कुछ भी नहीं है तो आप अपने मुंह पे हथेली ना लगाएं बल्कि कोहनी लगाएं। उससे आपका जो टच करने वाली सरफेस है, मतलब हाथ की गदेली की जो सरफेस है, वो आपकी सेफ रहेगी। इसके अलावा एक जन सामान्य को नॉर्मली कोरोना से बचाव के लिए अपने घर में क्या क्या उपाय वो कर सकता है? आजकल लॉकडाउन चल रहा है
तो एक तो सामान्य चीज़ होती है कि आपके घर में समय कैसे कटे जी। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो इसके लिए सभी जगह से सलाह भी आ रही हैं और मैं भी कर रहा हूँ और बाकी सारी जनता से भी अनुरोध करता हूँ। एक तो अपनी दिनचर्या आपकी जैसे थी पहले वैसी ही रखें, नियमित रूप से समय से उठें, समय से व्यायाम करें और जो खाली समय है उसमें आप अपने शौक़ हैं जैसे डांस है, बागवानी है, गाना गाना है, हाउस क्लीनिंग है, आध्यात्म है, मोबाइल टॉक है, परिवार में समय देना है, ये सारी चीज़ों में आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। खाना ज़रूर आप कम खाएं, हल्का खाना खाएं और नॉन वेज वाली चीज़ें तो बिल्कुल ना खाएं। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप कुनकुने पानी से दिन में कई बार कुल्ले करें और कोशिश करें कि गर्म पानी ही पिएं। फ्रिज की चीज़ों का इस्तेमाल आप कम से कम करें। एक समस्या और आजकल आ रही है कि अधिकांश क्लिनिक्स में चूँकि मरीज अपने घर से नहीं निकल पा रहा है तो उसको अब मेडिकल एड तो चाहिए है, तो गवर्नमेंट ने भी एक टेली मेडिसिन करके एक सभी को कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं जिन डॉक्टर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे आप तो परेशान हैं लेकिन वास्तव में वो बीमारी नहीं है, लेकिन आपके लिए वो परेशानी का सबब है। तो ऐसे में आप कुछ डॉक्टरों के फ़ोन नंबर, कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, कुछ सर्कुलेट किए गए हैं। तो यदि आपको थोड़ी मोड़ी तकलीफ़ है तो आप घर से ही इन डॉक्टर्स को फ़ोन करके इस बारे में छोटी मोटी सलाह ले सकते हैं। और मेडिकल शॉप्स जो कि खुली हुई हैं तो आप दवाइयाँ दिए गए सलाह के अनुसार ले सकते हैं। एक चीज़ और लोग पूछते हैं कि यदि घर में एनिमल्स हैं, कुत्ते हैं, तो क्या करें। बिल्कुल, पालतू जानवर अधिकांश घरों में हैं डॉक्टर साहब, तो इनसे भी क्या कोरोना फैलने की संभावना है? ये बिल्कुल मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि डॉग्स में यदि इन्फेक्शन हुआ है तो डॉग से ह्यूमन में नहीं फैलेगा। ये एकदम WHO ने क्लियर कर दिया है कि कुत्तों में यदि इन्फेक्शन है भी तो कुत्तों से आदमी में नहीं आएगा। तो आपके डॉग्स हैं, आप उनकी केयर करें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अभी आपने यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की डॉक्टर MPN खरे से। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, सिर्फ सावधानी ही इस रोग का बचाव है। और सावधानी के रूप में सबसे पहले जरूरी है सोशल डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी हम सबसे बनाए रखें, जिससे कि हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी संक्रमित न हो सके।
कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें बचाने के लिए लॉकडाउन के साथ साथ शासन और प्रशासन द्वारा अनेक इंतजाम किए गए हैं। लॉकडाउन की स्थिति में नगर पालिका छतरपुर द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस संबंध में हमें जानकारी दी नगर पालिका सीएमओ श्री अरुण पटेरिया ने। अरुण पटेरिया जी, हम जानना चाहेंगे नगर पालिका छतरपुर के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? पहला तो राकेश जी ऐसा है कि सुरक्षा ही इसकी सबसे अच्छी उपलब्धि है कि आप अपनी स्वयं की रक्षा करें, अपने घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें। हम लोगों ने प्रयास किया है जिला प्रशासन के सहयोग से, उनके आदेश से, कि सब्जी और फल की दुकानें अल्टरनेट डे चल रही हैं। सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल हम लोगों ने गोले बनाकर इसको पालन करने के लिए कोशिश की हुई है और पूरे शहर को हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से अल्टरनेट डे बराबर छिड़काव कर रहे हैं, सारे शहर की सफाई कर रहे हैं। जी अरुण जी, हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि सब्जी और ज़रूरत की चीज़ों की दुकानें खुल रही हैं, तो इस दौरान लोग इकट्ठा ना हो और भीड़भाड़ ना हो, इसके लिए सब्जी वगैरह के लिए कोई निर्धारित चिन्हित किए गए स्थल? बिल्कुल बिल्कुल किए गए हैं और पहले जो 4 जगह सब्जियां की दुकानें लगती थीं, अब हम लोगों ने करीब 7-8 जगह बाकायदा उनको 10-10 फीट की दूरी पर एक एक दुकान लगाने के लिए बड़े बड़े ग्राउंड का प्रयोग किया। हमारे उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1, नंबर 2 और बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम और बस स्टैंड, गल्ला मंडी, यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्थाएं करके दी हैं कि लोगों की भीड़ जमा होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दुकानों के सामने गोले वगैरह भी बनवाए गए हैं? ये जो राशन की दुकानों का टाइम निर्धारित किया गया है सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक, इनमें दुकानों के सामने भी गोले बने हैं। और मेडिकल की दुकानें, चूंकि इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मेडिकल एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, कलेक्टर साहब ने उनसे बैठक करवाई, उन लोगों ने आश्वासन दिया, उनने भी प्रयास किया और नगर पालिका के द्वारा भी ये प्रयास किया गया है कि गोले बनाए गए हैं। सड़कों पर भी हमने लिखवाया है कि आप लोग कृपया घर से बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस WHO ने जो एक महामारी घोषित कर दी है, तो इससे आप स्वयं को बचाएं। अगर आपको सामान लेने भी निकलना है तो आप सिर्फ अकेले आएँ, परिवार के साथ ना आएँ। और एक बात और मैं बता दूं आपके रेडियो के माध्यम से कि हम लोगों ने भी होम डिलीवरी के लिए भी यहाँ प्रस्ताव तैयार किए हैं। होम डिलीवरी भी हमारी चालू है। जी, तो इसके लिए होम डिलीवरी जो चालू है, उसके लिए जो किराने के सामान हैं या जो ज़रूरत के सामान हैं, उसके लिए कुछ लोग निर्धारित किए गए, इसकी कोई लिस्ट पब्लिश की गई है? हाँ, पूरे शहर में हम लोगों ने पहले एक बाई कॉल मैंने सबसे बात की, उनके हमने प्रतिष्ठानों के नाम लिए, उनके नंबर लिए और किस जोन में हैं, जिस जोन में वो लोग हैं उस जोन में वो लोग सप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ भी विशाल मेगा मार्ट वाला भी आ गए हैं, उनको भी हमने नंबर दिया, वो भी होम डिलीवरी कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? बाकी सारे शहर में निवेदन ही किया जा रहा है कि आप लोग घरों से ना निकलें, अपने घर में ही रहें, ये अपील की जा रही है। सुबह शाम उद्घोषणा भी करवाई जा रही है शहर के अंदर और व्यवस्थाएं भी यही सब कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षा करें, अपनी रक्षा स्वयं से करें। जैसा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संदेश है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी का भी संदेश है, सोशल डिस्टेंस आप रखें। अगर किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर है, आप हमें नंबर पर बात करिए। हम आपकी सहायता के लिए 24 घंटे जिला प्रशासन के आदेश अनुसार तैयार है। हमारे सबके मोबाइल नंबर भी दिए गए हुए हैं और हमारे खुद की नगर पालिका का और कलेक्ट्रेट के नंबर हैं, जो सारे न्यूज़पेपरों में, पोस्टरों में और सब सोशल मीडिया पर डले हुए हैं। जी अरुण जी, हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर छतरपुर में एक दिन दुकानें खुलती हैं, दूसरे दिन पूरा लॉकडाउन रहता है, तो दूसरे दिन जब टोटल लॉकडाउन रहता है, उस दौरान कौन कौन सी दुकानों को परमिशन दी गई? ये जो पहले हम लोग सुबह 8 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन दुकानें जो खोल रहे थे, उसमें देखने में ये आया था कि अनावश्यक भीड़ लगती थी, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जो रोज़ के रोज़ अपने ज़रूरत के सामान खरीदे। एक बच्चों में ये होड़ रहती है कि आखिर लॉकडाउन है क्या, तो वो भी बाहर निकलने लगे थे। इसके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध किया गया और अल्टरनेट दुकान खोलने की, इसमें अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पांस भी अच्छा है, पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, जागरूक हो रहे हैं लोग कि ये महामारी है और इससे बचना ही हमारा उपाय है। जी, तो इस दौरान कौन कौन सी दुकानें खुली रहती हैं टोटल लॉकडाउन में? लॉकडाउन में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक किराने की दुकान, फल और सब्जी की दुकान, दवाइयों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और दूध डेयरियां सुबह 7 बजे से और दिन के 10 बजे तक खुली रहती हैं। जिस दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा उस दिन? जिस दिन टोटल लॉकडाउन रहता है उस दिन टोटल मार्केट बंद रहता है, सिर्फ दूध की डेयरियां ही खुलती हैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। जी, इस दौरान आपके सफाई कर्मी वार्डों में जाकर क्या सफाई कर रहे हैं?
प्रत्येक वार्ड में, एक वार्ड से लेकर 40 वार्ड में बराबर हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड की हम छिड़काव करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर प्रतिदिन सुबह शाम सफाई हो रही है। और चूंकि बस स्टैंड पर आपको तो पता है कि बाहर से लोग बाग आ रहे हैं, वहाँ भी दिन में 2 बार हमारा पूरा छिड़काव होता है और हमारे मुस्तैदी से हमारा स्टाफ हमारे साथ है और हम लोग सब माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर काम कर रहे हैं। अरुण जी, जो आपका स्टाफ ऐसी विषम परिस्थितियों में काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है मोहल्लों को, ऐसे कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह भी वितरित किए गए हैं आपके द्वारा? बिल्कुल, उनके पास मास्क हैं, उनके पास हैंड ग्लव्स हैं, उनके पास सैनिटाइजर की शीशी है। चूँकि वो खुद ही अपने आप में इतना सामान लेके चलते हैं शहर के छिड़काव के लिए, तो उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, इसलिए उनको हमने प्रायोरिटी पर लिया। मैं तो ये भी कहूँगा रेडियो के माध्यम से कि वही हमारी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी अपना समय निकालकर वो सब पूरे शहर को साफ और स्वच्छ करने पर अग्रसर हैं। अरुण जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी और चाहेंगे आपसे, क्या इस दौरान जो गरीब असहाय लोग हैं उनको भोजन वितरण भी नगर पालिका के द्वारा कराए जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने 2 दिन से पहले इसको बंद कर दिया। उसका रीजन ये था कि ये देखने में आया कि जो ज़रूरतमंद हैं उनके अलावा भी इतने लोग राशन लेने लगे थे। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे शहर की कि सामाजिक संगठन और जो इससे जुड़े हुए एनजीओ हैं वो आगे बढ़कर आए। जब हम लोगों ने ये देखा कि जितनी हमें ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हमारे एनजीओ जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमने लिस्ट बनाई कि वास्तव में कौन है, फिर उनके घर इन लोगों से वितरण करवाना शुरू कर दिया है। जी, तो अभी दीनदयाल रसोई जो नगर पालिका के द्वारा संचालित थी, उस दीनदयाल रसोई में भी भोजन निर्माण किया जा रहा है? बिल्कुल, दीनदयाल रसोई में भोजन निर्माण है, लेकिन वहाँ पर भी ये अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ रहा है, इसलिए लोग कम जाते हैं। क्योंकि दीनदयाल रसोई जो हमारी, उसमें लोगों को जाएंगे तभी उनको भोजन मिलेगा। तो वहाँ जाते हैं, 5 रुपए की उनकी रसीद कटती है, वो आराम से बैठ के भोजन करते हैं। लेकिन अब लॉकडाउन के चक्कर में वहाँ कोई आ नहीं रहा है। जी, तो क्या भोजन पैकेट भी वितरण करवाए गए हैं आपके? हाँ, बिल्कुल, भोजन वितरण करवाए गए हैं और अभी भी जो भी एनजीओ और सामाजिक संगठन है वो हमें पैकेट देते हैं। हमारे कर्मचारी जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक भोजन व्यवस्था करवा रहे हैं। जी, सामाजिक संस्थाएं जो बढ़ चढ़कर साथ दे रही हैं ऐसी विषम परिस्थितियों में, और जो भोजन वितरण करवा रही थी या भोजन सामग्री वितरण करवा रही थी, उनको लेकर भी प्रशासन के द्वारा कोई नया नियम बनाया गया है? प्रशासन ने उनको ये बोला है कि आप कम लोगों को लेकर जाएं, आपका एक व्यक्ति वितरण करे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमसे निवेदन किया गया है कि आप अपना भोजन तैयार करवाएं, नगर पालिका में हमें मैसेज करें, हमारा वाहन आपके पास जाएगा, आपका भोजन कलेक्ट करके लाएगा, यहाँ उसकी जांच करवाएंगे। और अगर आपको ये दिक्कत है कि हमारा भोजन कहाँ जा रहा, आप अपने एक प्रतिनिधि को हमारे स्टाफ के साथ रख दीजिए, देख लेंगे वो। या आप जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं कंप्लीट करके उसमें अपना विज्ञापन, एक चिट लगा दें कि हम आपको ये भोजन दे रहे हैं। अरुण जी, पूरे शहर में आपके द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, और आपके द्वारा गीत गाकर भी लोगों को जागरूक किया गया है कोरोना के लिए। तो आज इस दौर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम जनता के लिए? ये मैंने बैठे हुए थे हम लोगों की सोशल मीडिया में देखा, तो हम लोगों ने भी एक प्रयास किया, लेकिन उसका हमने अनाउंसमेंट नहीं करवाया। चूँकि हम शासकीय अधिकारी हैं, हम लोगों ने आपस में बातचीत करके एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड किए हैं, और वो लोग बात सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं। आम जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आम जनता से तो यही विनम्र निवेदन करूंगा और हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अपने घरों से ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। ये इतनी बड़ी महामारी है कि अगर भगवान न करे, ये जिला प्रशासन की मुस्तैदी का ही कारण है कि हमारे यहाँ भी ईश्वर की कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं। मैं चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इसका पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारा पूरा का पूरा विश्व सुरक्षित करे। श्रोताओं, नगर पालिका छतरपुर द्वारा की गई व्यवस्थाओं के संबंध में अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की नगर पालिका सीएमओ श्री अरुण पटेरिया से। श्रोताओं, आशा है आप सभी लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे और स्वयं स्वस्थ रहते हुए अपने घर परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित ये विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।